जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार में इस वक्त विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव के दौरान कई ऐसे चेहरे हैं, चर्चित चेहरे हैं जो इस चुनावी मैदान में हैं। एक चर्चित चेहरे की जिक्र जो है आज हम करने वाले हैं, वो चेहरा है पुष्पम प्रिया चौधरी का। द प्लूरल्स पार्टी दप्पा करके उन्होंने अपना पार्टी 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान बनाया और उसके बाद से राजनीति में एक्टिव रही हैं, या यूं कहिए कि उतार चढ़ाव आते रहा। रिजल्ट पे चर्चा करेंगे, लेकिन अब उन्होंने 17 अक्टूबर को जो है वो नामांकन किया है। दरभंगा से चुनावी मैदान में उतरी है। उनकी पार्टी का जो चिन्ह है वो है सिटी छाप। चुनावी मैदान में है। 6 नवंबर को रिजल्ट आना है। उससे पहले मास्क लगाकर चलने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी स्वघोषित मुख्यमंत्री की उम्मीदवार रही। क्या दरभंगा विधानसभा क्षेत्र में अपना असर डाल पाएंगी? पुष्पम प्रिया चौधरी हैं कौन? लगातार लोग सवाल कर रहे हैं, आखिरकार मास्क लगाकर ही पुष्पम प्रिया चौधरी क्यों चलती हैं? देखिए, पुष्पम प्रिया चौधरी जो हैं पूर्व जदयू विधायक विनोद कुमार चौधरी की बेटी हैं, जो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ब्रिटेन से पढ़कर आई थी, पढ़ी लिखी थी। उन्होंने विज्ञापन दिया, हिंदी अंग्रेजी अखबारों में विज्ञापन दिया और विज्ञापन में खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया। उम्मीदवार बनाने के बाद पूरे बिहार में उन्होंने घूमना शुरू किया। घूमने का उन्होंने केंद्र बनाया बंद फैक्ट्रियों को, वैसे स्थानों को जो कहीं ना कहीं एक मुद्दा बना हुआ था बिहार के लिए। उन जगहों पर उन्होंने घूमना शुरू किया, लेकिन जनता के बीच से कटती चली गई। इसका असर यह हुआ कि उन्होंने 148 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारे और खुद 20वीं विधानसभा सीट से 2020 में उम्मीदवार के तौर पर आई। लेकिन हुआ क्या? रिजल्ट नगण्य बराबर, नोटा से भी कम वोट इनको मिला। 1500 से अधिक वोट इनको मिले और वहां से हरभूषण ठाकुर बचौल चुनाव जीतते हैं, जो कि बीजेपी के हैं। तब उन्होंने कई आरोप लगाया, लेकिन अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मास्क लगाकर क्षेत्र में जा रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं, गाड़ियों पर बैठ कर जा रही हैं और ये कह रही हैं कि हम आपका जो है विधानसभा क्षेत्र बदल देंगे, तो उसका असर क्या आम जनता के दिल पर होगा? राजनीतिक सलाहकारों की अगर बात मानती तो शायद वो ये कहते कि बिहार में जहां आप घूम रही हैं, बिहार के जिस वोट को आप लेना चाहती है, खासकर महिलाओं के साथ अगर आप जुड़ना चाहती है, तो मास्क लगाकर, कोट पहनकर क्या घूमा जा सकता है? मास्क लगाने के बाद क्या उतना असर हो सकता है क्षेत्र की जनता के बीच में? क्षेत्र की जनता जो है क्या बिना चेहरा देखे आपके विचार को सुने, सिर्फ ये कह देने से कि हम बिहार बदलेंगे, ऐसे बदलेंगे, ये करेंगे, होगा? शुरू में 2020 में पुष्पम प्रिया चौधरी आई। इन्होंने कहा कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, सभी एक ही तरह के लोग हैं, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए। लेकिन अब जब 2020 का रिजल्ट आया और सभी जगह पर इनके उम्मीदवार चुनाव बुरी तरीके से हारे, उसके बाद से अब इनको लगा कि गठबंधन होना चाहिए। गठबंधन इन्होंने करने की बात कही और उम्मीदवार ये किसे बना रही थी? उम्मीदवार के तौर पर ये चाह रही थी कि वैसे लोगों को खड़ा किया जाए जो चुनावी मैदान में डटकर सामने आए या क्षेत्र में पॉपुलर हो। लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी का इसमें कुछ खास रोल नहीं दिखा। अब अगर आपको बताएं कि ये दरभंगा सीट से अपनी उम्मीदवारी दे रही हैं, क्षेत्र के बीच जा रही हैं, मास्क के सवाल पर वो कहती नजर आई कि हमने प्रण किया है कि जब तक सत्ता में नहीं आऊंगी, जब तक सरकार को बदलेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं, तब तक मास्क नहीं हटाएंगे। अब ये मास्क न हटाने की कहानी पुष्पम प्रिया चौधरी की ब्रिटेन वाली पढ़ाई काम कर पाएगी, या जनता, बिहार की जनता के बीच में प्रशांत किशोर की तरह पैदल मार्च, जमीनी जुड़ाव से जीत हासिल हो पाएगी? ये तो अब समय के ऊपर है। दो नेता सामने आ रहे हैं। प्रशांत किशोर जनसुराज लेकर के आए हैं, उनकी अपनी राजनीति है, उन्होंने अपनी रणनीति तैयार की है। दूसरी तरफ जो है वो पुष्पम प्रिया चौधरी अपनी रणनीति के साथ आ रही है। जनता 2025 में किसे मौका देगी, ये देखना होगा। नए पार्टी के तौर पे पुष्पम प्रिया चौधरी दरभंगा से जीत पाएंगी या नहीं? कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।